वेलकम फ्रेंड्स, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आज हम इस क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक टॉपिक है, उसे हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया था कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड बना ही ना रखा हो या फिर पार्टनरशिप डीड बना तो रखा है लेकिन वह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में साइलेंट है, उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, तब पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी अलाउड ओनली इफ परमिटेड बाय द पार्टनरशिप डीड। सबसे पहली बात तो यह है कि पार्टनरशिप डीड में परमिशन होनी चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा, और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मेंशन होगी उसके अंदर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इसको पॉइंट को हम क्लैरिफाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि हम कैपिटल के कौन से बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए हम जनरली जो ओपनिंग बैलेंस होता है कैपिटल का उसको कंसीडरेशन में ले लेंगे। साल के शुरू में जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखी थी बिजनेस में, उस पे हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये तो बहुत सिंपल है। अगर मान लिया एक पार्टनर है ए, उसने 6 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, तो उस पे उसको 6 लाख पे 10% इंटरेस्ट 60,000 सिंपल मिल जाएगा। और मान लिया सेकंड पार्टनर है बी, उसने 4 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है कैपिटल में पार्टनरशिप में, तो उसको अपनी 4 लाख की कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट जो कि 40,000 रुपीज आता है उसको वो मिल जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, वेरी सिंपल। लेकिन डिफिकल्टी तब आती है जब साल के बीच में ड्यूरिंग द ईयर किसी डेट पे पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेते हैं, यानी कि पार्टनर्स अपनी कैपिटल्स में चेंज कर लेते हैं। तो फिर तब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे हम एक एग्जांपल से लेते हैं। तो कंसेप्ट बहुत सिंपल है। जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल फर्म को जितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे रखी थी, उसे उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए उतनी कैपिटल के अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यही लॉजिकल भी है और यही जस्टिफाइड भी होगा। तो हम याद होगा हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में एक प्रोडक्ट मेथड स्टडी किया था, तो उस प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से ही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वो एग्जाम्पल ले रहे हैं जब पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर अपनी कैपिटल्स में कुछ चेंज करते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लेंगे कि 2 पार्टनर हैं। पहला पार्टनर है ए, उसकी कैपिटल जो थी 1 अप्रैल 2019 को वो थी 6 लाख रुपीस, जबकि दूसरा पार्टनर है पार्टनर बी, इसकी कैपिटल भी 1 अप्रैल 2019 को थी 4 लाख रुपीस। तो पार्टनर ए की कैपिटल इन द बिगिनिंग थी 6 लाख,
पार्टनर बी की ओपनिंग कैपिटल थी 4 लाख। अब 1 अक्टूबर को 6 मंथ्स उन्होंने उसी कैपिटल से बिजनेस को रन किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स ए की कैपिटल इन्वेस्टेड रही 6 लाख और बी की कैपिटल इन्वेस्टेड रही 4 लाख, एग्जैक्टली फॉर 6 मंथ्स। लेकिन 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल्स इक्वल कर लेते हैं और फर्म की जो टोटल कैपिटल है उसका अमाउंट भी सेम रहेगा। तो देखिए, पहले फर्म में कैपिटल कितनी थी? 6 लाख ए की, 4 लाख बी की कैपिटल, टोटल कर दें 6 + 4 10 लाख। तो 10 लाख का कैपिटल का अमाउंट इन्वेस्टेड था पार्टनरशिप फर्म में। अब अगर दोनों अपनी कैपिटल्स को इक्वल करते हैं तो 10 लाख को इक्वली दोनों पार्टनर्स में आप डिवाइड कर दीजिए, 5 लाख 5 लाख ये अमाउंट आएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, ए ने क्या किया होगा, ए ने 6 लाख की कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी थी। 1 अक्टूबर को उसने अपना 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया होगा फर्म से और उसने अपनी कैपिटल छोड़ दी फर्म में 5 लाख। तो ए ने विड्रॉ कर लिया 1 लाख रुपीज, उसकी कैपिटल रह गई 5 लाख। बी ने 4 लाख से 5 लाख करनी है तो उसे 1 लाख और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी फर्म के अंदर। तो बी 1 लाख कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा और उसकी कैपिटल भी हो जाएगी 1 अक्टूबर को 5 लाख रुपीज। तो हमें पीरियड ऑफ टाइम ये कंसिडरेशन में लेना है कि कितनी कैपिटल कितने पीरियड तक पार्टनरशिप फर्म ने यूज की है। तो आइए हम देखते हैं पहले ए के केस में। ए ने 6 लाख रुपए की कैपिटल 6 महीने तक 6 मंथ्स 1 अप्रैल टू 30 सितंबर 6 महीने तक उसने इन्वेस्ट करे रखी। तो 6 लाख को आप 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए पीरियड आउटस्टैंडिंग से, तो आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे 36 लाख। सिमिलरली नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसकी कैपिटल रही 5 लाख, 1 लाख इसने विड्रॉ कर लिया। अब 5 लाख रुपए हो गई इसकी कैपिटल और बाकी के जो बचे हुए 6 मंथ्स हैं 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक, तो 5 लाख को भी 6 मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 30 लाख। प्रोडक्ट्स का सम ले लेंगे, ये आपका हो गया 66 लाख। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि आपका आ गया है 66 लाख इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने प्रिज्यूम कर रखी है 10% पर एनम, तो 10/100। लेकिन यहां पे भी वही पॉइंट आपको फॉलो करना है जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के शॉर्टकट मेथड में फॉलो किया था, और प्रोडक्ट मेथड में फॉलो किया था, क्योंकि यहां पे भी हम प्रोडक्ट मेथड ही फॉलो कर रहे हैं। कैसे? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम वार्षिक, लेकिन प्रोडक्ट्स जो आप ले रहे हो वो मंथ वाइज ले रहे हो। एक्चुअल में 66 लाख रुपीस की कैपिटल इन्वेस्टेड तो नहीं रही है, कैपिटल इन्वेस्टेड तो थी 6 लाख एंड 5 लाख, 6 मंथ तक 6 लाख और नेक्स्ट 6 मंथ तक 5 लाख। तो ये प्रोडक्ट है मंथली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी जब हम मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 1/12 करना पड़ेगा, जिस तरह से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में किया था। अब आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट। यहां पे ये आपका अमाउंट आ रहा है 55,000 रुपीज। तो इस तरह से ए को 55,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि उसने अपनी कैपिटल कम कर ली थी।
यदि वह 6 लाख रुपए कैपिटल पूरे साल रखता तो उसको 10% 60,000 ब्याज मिलता। लेकिन अब क्योंकि उसने 6 महीने तक कैपिटल कम कर ली थी 1 लाख रुपए, तो उस पर उसको 5,000 का इंटरेस्ट का लॉस होगा। और ये जस्टिफाइड भी है, न्यायपूर्ण है, क्योंकि कैपिटल उसने कम की थी तो इंटरेस्ट कम मिलना ही चाहिए। सिमिलरली हम बी के पास चलते हैं। बी ने 4 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी थी स्टार्टिंग में और 6 मंथ्स तक उसने 4 लाख रुपए ही रखे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 लाख के कैपिटल को तो आपका प्रोडक्ट आ जाएगा 24 लाख। फिर नेक्स्ट 6 मंथ तक उसने अपनी कैपिटल 5 लाख कर ली बढ़ाकर, तो यहां पे 5 लाख इंटू 6 प्रोडक्ट आ जाएगा आपका 30 लाख। सम ऑफ प्रोडक्ट्स कर लेंगे आप, ऐड करने से दोनों क्या आ जाएगा आपका 54 लाख, 24 प्लस 30 लाख। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम जैसे आपने ए के केस में की थी। सम ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि 54 लाख आया है इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10/100 जो कि 10% पर एनम थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/12 क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो पर एनम थी और प्रोडक्ट्स आपने क्योंकि पर मंथ में लिए हैं तो इसलिए 1/12 करके आप रेट को भी मंथली में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो रहेगा 45,000 रुपीज़। तो इस तरह से बी को 4 लाख की अगर ओपनिंग कैपिटल ही पूरे वर्ष उसकी रहती तो 40,000 का इंटरेस्ट मिलता, और क्योंकि उसने कैपिटल इंक्रीज की है ड्यूरिंग द ईयर तो 5 लाख कर ली थी उसने 1 अक्टूबर को, जिसके कारण उसका कैपिटल का इंटरेस्ट भी थोड़ा इंक्रीज हो गया, 45,000 हो गया। तो जिस पार्टनर ने जितनी कैपिटल जितने पीरियड ऑफ टाइम जितने समय तक फर्म में इन्वेस्ट कर रखी थी उसे उतनी कैपिटल के अमाउंट पर ही इंटरेस्ट मिला है। तो ये था हमारा एक सिंपल प्रोडक्ट मेथड। अब स्टार्टिंग में ही हमने इस क्लास में एक बात कही थी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना होता है अगर कैपिटल में इस तरह से चेंजेस ना हो तो। लेकिन कई बार प्रैक्टिस करते समय स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम्स इस तरह की भी आती हैं कि आपको कैपिटल्स के क्लोजिंग बैलेंस गिवन होते हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस आपके गिवन होते हैं तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होता है ओपनिंग बैलेंस पे। अब आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल से इनवर्स वापस चलते हुए ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना होता है। एक बार जब आप ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हो तब आपके पास फिर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं रहती। अब हमने 11th क्लास में भी सिंगल एंट्री सिस्टम जिससे हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के नाम से पढ़ा था चैप्टर को, उसमें हमने ये फॉर्मेट यूज किया था, लेकिन समय क्योंकि कुछ ज़्यादा हो गया है तो शायद कुछ स्टूडेंट्स अभी भूल रहे हों। वही फॉर्मेट हम यूज़ करेंगे, बल्कि उससे भी आसान फॉर्मेट है, उसके भी कुछ पार्ट यहाँ पे कम यूज़ होते हैं जनरली। तो हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन हो और ओपनिंग कैपिटल हमें उससे कैलकुलेट करनी हो तो हमें वर्क बैक यानी कि वापस चलना पड़ेगा। वापस चलने के लिए क्या करना होगा, हमें क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने में हमने जिन आइटम्स को ऐड कर रखा था उनको वापस लेस कर दीजिए, हो गया एक वर्क बैक। तो अब किनको ऐड कर रखा होता है जनरली हमने ऐड कर रखा होता है प्रॉफिट्स को। तो जो प्रॉफिट्स हमने ऐड कर रखे होते हैं उनको आप लेस कर दीजिए, और जिन आइटम्स को आपने लेस कर रखा हो उनको आप वापस
वर्क बैक करें उनको आप वापस ऐड कर लें। जनरली ड्राइंग्स को या लॉसेस को आपने लेस कर रखा होता है तो उनको हम वापस ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम ओपनिंग कैपिटल्स के बैलेंसेस कैलकुलेट कर पाएंगे और फिर उन पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। इसके लिए हम टीएस ग्रेवाल की बुक का 2019 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 36 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं स्टार्टिंग में दो पार्टनर हैं, राम और मोहन। दोनों की क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। राम की क्लोजिंग कैपिटल गिवन है 24,000, जबकि मोहन की क्लोजिंग कैपिटल आपको 18,000 क्वेश्चन में गिवन है। पहले इनको लिख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल्स 24,000 एंड 18,000। अब क्वेश्चन में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे क्वेश्चन में दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी दे रखी है। अब ड्राइंग्स को आपने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया होगा, कैपिटल में से लेस कर रखा होगा। तो हमें वर्क बैक करना है, वापस चलना है। तो जिसको आपने लेस कर रखा है उसको हमें ऐड करना है वापस, क्योंकि हमें क्लोजिंग कैपिटल से कहां जाना है, ओपनिंग कैपिटल तक। तो ड्राइंग्स को हम ऐड कर देंगे। ऐड ड्राइंग्स, राम की ड्राइंग्स थी 4,000, तो 24 प्लस 4 इसका आ गया टोटल आपका 28,000। और मोहन की ड्राइंग्स आपको गिवन है 6,000, तो 18,000 क्लोजिंग कैपिटल थी। ड्राइंग्स लेस करने के बाद ड्राइंग्स को आपने वापस ऐड कर दिया, मोहन का बैलेंस हो गया 24,000। तो ड्राइंग्स जो कि आपने लेस कर रखी थी उनको आपने वापस ऐड कर दिया। क्वेश्चन में जरा आगे चलते हैं तो आप देख पा रहे हैं 16,000 का प्रॉफिट था बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अभी हमें कैलकुलेट ही करना है, उसी के लिए तो हमारी सारी ये प्रोसेस जो है चल रही है। तो 16,000 का जो प्रॉफिट था वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, दोनों की कैपिटल्स में ऐड किया गया होगा। लेकिन किस पार्टनर की कैपिटल में कितना प्रॉफिट का शेयर ऐड किया होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में देखें आप, क्या कहीं पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है? जी, इस क्वेश्चन में कहीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है। तो इट मींस पार्टनरशिप डीड या तो साइलेंट है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मामले में, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया था इस चैप्टर के कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन ना हो तो फिर हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट्स 16,000 के, रेशो गिवन नहीं है, तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे और डेफिनेटली हमने ऐड किए होंगे। तो ये हमने 16,000 का प्रॉफिट 8,000 राम की कैपिटल में ऐड कर रखा होगा, उसे हम वर्क बैक करते हुए लेस करेंगे। और मोहन की कैपिटल में भी हमने 8,000 ऐड किया होगा, उसको भी हम लेस कर देंगे। तो प्रॉफिट्स जो हमने ऐड कर रखे थे वो लेस कर दिए, रेशो गिवन नहीं थी तो इक्वली ले लिया। तो बस अब आपके ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखेंगे राम की ओपनिंग कैपिटल जो है वो 20,000 आ रही है और मोहन की ओपनिंग कैपिटल वो आ गई आपकी 16,000। तो ये आपके ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस हैं। अब आपके पास ओपनिंग कैपिटल्स हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। अब क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का कोई यूज नहीं है, कैपिटल्स ड्यूरिंग द ईयर ना इंट्रोड्यूस हुई हैं, ना कैपिटल्स जो है कैपिटल के अगेंस्ट विड्रॉइंग्स करके लेस की गई हैं, तो इसीलिए ओपनिंग कैपिटल पे हम पूरे साल का
इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो राम के केस में आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? राम की ओपनिंग कैपिटल आपने निकाल ली 20,000 इंटू 5%, 5/100, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 1,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन राम्स कैपिटल 1,000। सिमिलरली मोहन की ओपनिंग कैपिटल भी 16,000 आपके पास है, तो मोहन की कैपिटल पे भी इंटरेस्ट 16,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 5/100 कैलकुलेट करेंगे आप, ये आपका आ जाएगा 800 रुपीज। तो इस तरह से हमने राम और मोहन की कैपिटल्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। दोनों की हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, हमें इंटरेस्ट क्योंकि ओपनिंग कैपिटल्स पे कैलकुलेट करना होता है, तो इसलिए हमने ऐड बैक कर दी आइटम्स। जो ड्राइंग्स हमने लेस कर रखी थी ड्यूरिंग द ईयर उनको वापस ऐड कर दिया, और जो प्रॉफिट्स हमने ऐड किए थे उनको हमने लेस कर दिया। तो पहले हमने ओपनिंग कैपिटल्स के अमाउंट्स फाइंड आउट किए और उसके बाद हमने फिर उन पे ओपनिंग कैपिटल्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक टॉपिक। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।